जितनी संपत्ति दी सब बेच बेच के रोज भंडारा करा दिया, पूरा बेच दिया। अब नौबत ये आ गई कि पत्नी के गहने बेच दिए। साधु सेवा में कमाते धमाते कुछ नहीं थे, काम एक ही था, रोज टिक्कर बनाते, महात्माओं को बुलाते, कीर्तन कराते, भंडारा कराते और सो जाते। अब कोई कमाएगा नहीं तो धन रुकेगा थोड़ी। अब पत्नी भी इतनी भक्तनी, कभी पति से कोई प्रश्न नहीं किया। वो जेवर ले गए, ले जाओ महाराज। भंडारा बनाने के बाद दिन भर एक ही काम, वो दिन भर रोटी बनाती, भगत जी दिन भर साधु जिवाते और शाम को सो जाते। जमीन बिक गई, गहने बिक गए, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े बिक गए, बचा कुछ नहीं। अब आ गए पीपाजी महाराज। अब ये बड़ी चिंता में हो गए, घर में अन्न का दाना नहीं। पत्नी से उस व्यक्ति ने कहा, देवी पीपाजी महाराज आ गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, अब ये संतों को भोजन क्या कराएंगे। पत्नी बोली, महाराज सब कुछ तो बिक गया, उधार ही ले आओ। तो उस भगत जी ने कहा, सेठ जी से पहले ही उधारी खूब हो गई है, अब वो हमारी शकल देख के दुकान बंद कर देता है, अब क्या उपाय। पत्नी बोली, एक उपाय। क्या? हमारे पास कपड़ा तो बचे नहीं, कपड़ा भी आप ले गए, एक तन पे कपड़ा है, एक ये कपड़ा ले जाओ और हमारे बाल काट दो और बालों को बेच दो, जो कुछ मिले सो सेवा करें। पत्नी की बात सुनकर के उसकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर बोला, धन्य है, धन्य, धन्य। तो पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे वस्त्र को भी बेच देंगे, बाल को भी काट देंगे, तो तुम बाहर कैसे निकलेगी। अब पत्नी की बात सुनना, साधु सेवा के प्रति समर्पण देखना। पत्नी कहती, महाराज आप चिंता ना करो, हम कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे, रात को नहा धो करके कोने में बैठे अंधेरे में। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे भक्तमान जी में पढ़ना, राजस्थान की घटना है। भगत जी ने कैंची तो थी नहीं, पुराना जमाना, तो पहले क्या होते थे, लकड़ी के या पत्थर के धारदार हथियार चलते जिनसे कटिंग होती थी। वो भागा भागा गया, गांव के नाई से एक लोहा का धारदार हथियार ले आया, जिससे दाढ़ी छोली जाती है, शेविंग की जाती है। उस हथियार को ला करके अंधेरे में पत्नी के पूरे बाल पकड़े और पूरे बालों को छील लिया। अंधेरा था, दिखाई तो पड़ता नहीं था, तो कभी यहाँ पर चोट लग